फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका
विधिश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। ओ आइए पुनः एक बार फिर से इस गीता रूपी चिंतन यात्रा में दया परिवार द्वारा आयोजित स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के प्रांगण में प्रकाश भाई, दीनाबेन आदि सृष्टिगणों के अथाह प्रयास से ये अविरत जो चलती रहती ये यात्रा है गीता ज्ञान गंगा, पुनः एक बार हम उसमें अवगत हुए। आप तो श्रोता के रूप में अविरत उसका प्रवाह में बहते जा रहे हैं, ज्ञान संपादन करते रहते हैं। हम जैसों को कभी कभी मौका मिल जाता है, साल में एक बार दो बार, तो पुनः कल मुझे बुलाया गया कि 66वें श्लोक 18वें अध्याय के 66वें श्लोक तक संपन्न हुआ है। 67वें श्लोक से हमें यात्रा आगे बढ़ानी है। बहुत अच्छे मुकाम पे पड़ाव आया था। पूरी गीता वैसे तो बहुत ही दिव्य है, अपने आप में भगवान की वाणी है और 16, 17 और 18वां ये 3 अध्याय उपसंहार है और 18वां अध्याय में तो मोक्ष संन्यास योग जिसको कहा जाता है, मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो, मुक्त कैसे हो सकते हैं जीवन में। तो शुरुआत में भगवान ने कह दे काम्यानाम कर्मणा नाशम संन्यासम कवयो विदुः, जो काम्य कर्मों का न्यास हो जाता है, मतलब वही सच्चा संन्यास है। वैसे भी हम देखा जाए तो हमारी जो जीवन की ये जो धारा है वो कर्म के प्रभाव से ही तो चलती रहती है। जन्म मृत्यु का कारण हमारा ये कर्म है। और कौन से कर्म? काम्य कर्म है, जो हमारी इच्छाओं, हमारा राग, हमारा द्वेष, हमारा जो मन में जो भाव उद्भवित होते रहते हैं। और कर्म का मूल आधार ये त्रिगुणात्मिक जो शक्ति हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके बेस पे हमारे कर्म चलते रहते हैं, अविरत चलते रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी कर्म की गति बढ़ती है वैसे पीछे पीछे फल भी उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे जो खेडूत होता है वो बीज बोता है और फिर समय आने पर वो फसल उगती है, उसको उसका फल मिलता है। वैसे भी हम इस जगत में जो भी हम कर्म करते हैं, और गीता के 3रे अध्याय में भगवान ने तो ये यहाँ के कोई भी मनुष्य एक क्षण भी कर्म के बिना रह नहीं सकता। तो ऐसी ये कर्म श्रृंखला में ये हमारा जीवन यात्रा चलता रहता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता। इस प्रकार के फल की भुगतान करते करते हुए, फलों को चखते हुए हुए हम ये जीवन यात्रा हमारी चल रहती है। अब ये पूरा अध्याय कर्मयोग, इसमें कर्मयोग की बात आती है, ज्ञान योग की बात आती है, भक्ति की बात आती है। लेकिन जैसे दूसरे अध्याय में भगवान के 2 प्रकार की निष्ठा है, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। भक्ति तो एक भाव है, एक मनोभाव, हृदय के भाव होते हैं। ज्ञान और कर्म में दोनों में भक्ति होती है। तो यहाँ पे ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ या भक्ति कर्म मार्ग श्रेष्ठ, ये बातों का भी भगवान निष्कर्ष कर दिया 3 से लेके 7वां अध्याय तक, फिर 7वां से लेके 12वां अध्याय तक, फिर 13वां अध्याय में ज्ञान की, कर्म की बार बात की, और अंत में 18वां अध्याय में मोक्ष संन्यास योग, संन्यास किसको कहते हैं, मोक्ष किसको होते हैं, ये बात भगवान ने बताई। आगे भी कर्म की बात आती है, आपने सबने श्रवण किया है। लेकिन जो 65वां और 66वां जो श्लोक है ना, वो गीता का अर्क माना जाता है। पूरी गीता का जो सारांश, आप बोलिए मक्खन नवनीत जो गीता का ये है, तो ये 2 श्लोक है। पूरी गीता सुनने का तात्पर्य यही है भगवान को। अगर पूरी गीता को आप 2 श्लोक में अगर
इसका संक्षिप्त करना चाहे, 2 श्लोक में गीता की व्याख्या करें तो ये 2 श्लोक ही जहां तक मेरी समझ है, फिर भूल चूक लेना देना, लेकिन ये 2 श्लोक में सारे गीता का सार आता है। पूरा उपदेश दिया भगवान ने अब तक, फिर बाद में कहते हैं यच्छेत शशि तथा कुरु, आपको जो लगे ऐसा करो। फिर पुनः एक बार वापिस ये भगवान बोलते हैं 5, जैसे भगवान को रहा, और ऐसा नहीं कि भगवान पहली बार बोल रहे हैं, 9वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में बार बार भगवान ने शरणागति की बात करी है, अनन्यता की बात कही है। जैसे 9वां अध्याय में अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यापयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य होके मेरी शरण में आता है तो उसका योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। कई बार भगवान ने कहा है, और यहां पुनः एक बार ये दोहरा रहे हैं, अंतिम बार, और बहुत ठोस पूर्वक, भारपूर्वक भगवान कहते हैं। ये 2 श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत अत्यंत प्रिय है और गीता का पूरा सार है, और ऐसे समझ लो कि हमारे जीवन का भी ये सार है। कौन से 2 श्लोक पुनः इसका पठन करें, साथ में ही पठन करेंगे हम। 2 श्लोक 65 और 66वां श्लोक। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। बहुत भारपूर्वक भगवान कहते हैं, और भारपूर्वक किसके सामने बात की जाती है? जो अत्यंत प्रिय हो, जो अपना हो। यहां पे भगवान कहते हैं कि प्रियोसी में, तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी ठोस सबूत के साथ मैं तुझे ये कह रहा हूं, प्रियोसी में, तू मुझे अत्यंत प्रिय है पार्थ, इसलिए मन मना भव, तेरा मन तू मुझ में अर्पित कर दे। मतलब अर्जुन का जो मन विचलित हो रहा है, वो धर्म सम्मूढ़ हो गया है। पहले अध्याय में मूढ़ता ये मन की बीमारी है, विषाद ये मन की बीमारी है। भगवान क्या कहते हैं? तू मन तेरा मुझ में समर्पित कर दे, तारी सारी बीमारी चली जाएगी। मन मना भव। दूसरी बात कही, मद भक्त, तू मेरा हो जा। संसार में तेरा मन है, उससे हटा के तू मेरे में लगा दे, बस तू मुझ में समर्पित हो जा। मद भक्ता मद्याजी, मुझे नमस्कार कर, मेरी सलाह मान, मेरी ओर देख तू। माम नमस्कुरुहु, मुझको समर्पित, नमस्कार माने अपना मन बुद्धि तू मुझे समर्पित कर दे। मामे वैश्यसि सत्यन्ते, अगर तू मेरा हो गया तो सत्यन्ते, सत्य कहता हूं, प्रति जाने, ये जान ले तू, प्रियोसी में, तू मेरा प्रिय है। तो भगवान सत्य प्रतिज्ञा जानकर भगवान की भक्ति का फल निसंदेह एकांतिक मोक्ष है, यह समझकर भगवान की शरण में जाना। भगवान यहां 3 बात बताते, तू तेरा मन मुझ में समर्पित कर दे, मेरा भक्त हो जा, मुझे ही नमस्कार कर, और मुझे तू भज माने मेरा भजन कर। तो क्या होगा? और दूसरी बात, सर्वधर्मान परित्यज्य, बहुत ही सुंदर श्लोक है, जो 66 श्लोक है, हम उसका पारायण करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कहते हैं भगवान? अगर तू मेरा भक्त हो गया, अगर तेरा मन संसार से हटके मेरे में लग गया, और सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को तू छोड़ दे। यहां धर्म की बात क्या है? कर्तव्य के बारे में धर्म। धर्म माने अपना कर्तव्य, जो आप क्रिया करते हैं, जो भी आप करते हैं,
तो वो सब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान, वो उसको तो छोड़ दे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, सिर्फ मेरी एक शरण में आ जा, शरणम व्रजः, मेरा शरण तो स्वीकार कर ले। उससे क्या होगा? भगवान ये कहता है अगर तू ऐसा कर दिया तो अहम त्वाम, मैं तुझको सर्व पापेभ्यः, सर्व पाप से विमुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि माने विमुक्त कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, सर्व पाप से मुक्त कर दूंगा। भगवान यहां क्यों कह रहे हैं सर्व पापेभ्यो? क्योंकि देखो पहले अध्याय में भगवान अर्जुन की जो शंका थी, उसे ऐसा डर था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं बड़ा पापी बन जाऊंगा, इतना इतना नरसंहार मैं निमित्त बनूंगा तो मैं पाप का भागीदारी होंगे, इससे और बड़ा पाप मुझे लगेगा ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं सर्व पापे, जो भी तेरी मन में भय हैं, भीति हैं, जो भी पाप का डर है, वो मैं तुझे कहता हूं, वचन देता हूं, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मतलब उससे तुझे मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, शोक मत कर, रो मत, तू चिंता मत कर, मां शुचः। और यही ये जो 18वां अध्याय का 66वां श्लोक है ना यहाँ, और ये श्लोक में तो कई लोग बहुत गड़बड़ कर देते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों कहा? सर्वधर्मान मतलब सर्वधर्म को त्याग कर देना है। और हम तो ये शंकराचार्य जी की उंगली पकड़ के चलने वाले हैं, भाष्य शंकराचार्य के भाष्य पे ही ये प्रवचन श्रृंखला हो रही है। शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है, बहुत अच्छी व्याख्या की, लेकिन ये श्लोक और आगे 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, ये 2 श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत विशेष, मतलब बहुत डीप में गए हैं। अगर शंकराचार्य की व्याख्या के अनुसार हम जाएंगे तो 7 दिन मुझे लगता है यही श्लोक पे ही चर्चा चलती रहेगी। 17-18 पेज भर के है पूरा शंकराचार्य जी ने उसमें टीका, मतलब पूर्व पक्ष और अपर पक्ष, मतलब ये उत्तर पक्ष, ये 2 पक्ष मतलब वेद भी उत्पन्न किए हैं कि सर्वधर्मान परित्याग, सर्वधर्म का परित्याग कैसे हो सकता है। अच्छा, आपने बोला कि अब भगवान की शरण में आ जाए तो सर्व पापेभ्यो, अब पाप से मुक्त कैसे हो जाते हैं? इस जन्म के तो पाप चलो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो पूर्व जन्म के पाप हैं वो कैसे नष्ट हो सकते हैं? क्योंकि कर्म का एक सिद्धांत है कि जो हमने कर्म किया है तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा, बिना बल भुगते हमारा छुटकारा हो ही नहीं सकता। ये भी गीता का ही वचन है, कृष्ण का ही वचन है। तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, संदेह उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर तो भगवान कहते हैं कि सर्व धर्म को छोड़ के, मतलब सब ज्ञान योग, कर्म योग, सब कुछ छोड़ दे, तू केवल मेरी शरण में आ जा, तू बस मेरा हो जा, तो तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। चलो, जैसे वो भजन है, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण। बहुत अच्छे शब्द हैं कि ये भव के इतने गहरे वो हैं और मेरे कर्म भी इतने विकट हैं, जन्म जन्मांतर के, कैसे मैं छुटकारा पा सकता हूँ? लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि अगर जो मेरी शरण में आ जाता है तो उसे फिर कुछ देने की बात ही नहीं है। अब शंकराचार्य जी के उंगली पकड़ के जाएंगे तो हम बहुत ही उसमें गहन विषय हैं, बहुत ही अटपटू हैं, लेकिन उसका सारांश क्योंकि हमने पहले देख लिया है, आपने सुन लिया है, तो सिर्फ संगति के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य में, चाहे ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, सब उसका सारांश क्या है? ईश्वर को। अगर जब कर्म की भी आप फल, सुख दुख, जो फल मिलता है कब मिलता है? आप अहम भाव रख के जब आप करते हैं तो कर्म का फल अवश्य में मिलता है। लेकिन कर्मयोग में कर्म से भी बंधन मुक्त हो सकते हैं। कौन? जो कर्म ईश्वर को अर्पण कर देते हैं, तो फिर वो पाप पुण्य का भागीदारी नहीं बनता है। जो ज्ञान मार्ग में है उसको भी ज्ञान की परम अवस्था क्या है? जो बोध आ जाता है। मतलब जैसे ज्ञान मार्ग में ऐसा था ना कि जब तक ज्ञान का उदय नहीं होता तब तक संसार में सत्य लगता है। जैसे रज्जु सर्प न्याय, अंधेरे में जो रज्जु हैं वो सर्प में आरोपित होता, मतलब सर्प जैसा दिखता है, तभी हमें भय लगता है।
सकता, लेकिन जब प्रकाश होता है और प्रकाश में जैसे हमें ज्ञान होता है, अरे ये तो सर्प नहीं, ये तो रज्जु था, फिर हमारा भय चला जाता है। ये ज्ञान मार्ग है। मतलब ज्ञान की उच्च अवस्था क्या है कि यथार्थ ज्ञान, जिसे अब ज्ञान हो गया कि ये सब मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, और अहम ब्रह्म, अपने आप को ब्रह्मानुभूति जिसने एक बार प्राप्त कर ली गुरु द्वारा, शास्त्र द्वारा, फिर उसके लिए तो जगत हमेशा मिथ्या ही रहता है। तो सर्वम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये ज्ञान मार्ग है। फिर उसे कर्म भुगतना या न भुगतना बात आती ही नहीं है। तो चाहे कर्म मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग, लेकिन जिसने शरणागति का स्वीकार ली। अब देखो, जैसे ये सबका सारांश एक ही मतलब दृष्टांत में देखा जाए तो जैसे घटाकाश और महाकाश। और जब तक घड़ा है तो उसमें पानी कभी भरता है, पानी से पूर्ण हो जाता है, कभी आधा रहता है, कभी खाली रहता है। ये सब प्रक्रिया में उसे जाना पड़ता है, कई हाथों में उसको जाना पड़ता है। कभी तालाब का पानी, कभी नदी का पानी, कभी समुद्र का पानी, कभी नल का पानी। ये सब जब तक घड़ा अवस्था में तब तक। अब वो जब घड़ा फूट जाता है और घटाकाश जब महाकाश में विलीन हो जाता है, तब उसे पानी से क्या लेना देना। वैसे ही जब हम अपने आप को, क्योंकि हम भी, भगवान कहते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, और प्रियोसी में भगवान हमें अत्यंत प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भी वो संभावना पड़ी है। हमारा जो आकाश है और महाकाश, ब्रह्म का जो आकाश है, मतलब एक ही है। हम और परमात्मा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। लेकिन ये भास क्यों? क्योंकि जैसे घटाकाश, हमने अपने आप को बंधन में, अरे मैं संसार का हूं, मैं संसार से जकड़ा हुआ हूं, अपने आप को संसार में बांध लिया है। देखो, संसार बंधन का कारण नहीं होता है, संसार क्लेश का कारण नहीं होता। हमने संसार को अपना मान लिया है, वही सबसे बड़ी दोष है। संसार ने कभी हमको अपना मन माना नहीं है। संसार ने कभी नहीं कहा कि तू मेरा है। हमें ही आरोपित करते, ये संसार मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा ये है। हमने मेरा मेरा किया है, संसार ने कभी अपना नहीं किया है। वही तो सबसे बड़ी भ्रांति है, वही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। लेकिन एक बार जब वो ज्ञान हो जाता है और वो जब घड़ा फूट जाता है और घड़ा महाकाश में विलीन हो जाता है, फिर वो कहाँ, उसको पानी से कुछ लेना देना ही नहीं है। इस तरह से जब हम भगवान की शरण में आ जाते हैं, जब बूंद सागर में विलीन हो जाती है, फिर बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में कभी उसको बारिश में भीगना पड़ता है वो, लेकिन इस एक बार उसमें अग्नि प्रकट हो गई, फिर लकड़ी उसमें जल के भस्म हो जाए, फिर लकड़ी का अस्तित्व नहीं, फिर अग्नि स्वरूप हो जाता है। फिर ऐसे ही जब हम ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है, हम ब्रह्म में हम विलीन हो जाते हैं, फिर वो सारे कर्म अपने आप ही, फिर उसका कुछ लेना देना ही नहीं रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो हो। फिर कुछ हिसाब रहता नहीं है। उस क्षण, जिस क्षण हमें ब्रह्मानुभूति हुई, जिस समय हमने भगवान की शरणागति स्वीकार ली, फिर चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, शरण हम देखो, यहां दो बात आती है, मैं किसका और मेरा कौन। यही भक्ति है, यही ज्ञान है। अगर मैं संसार का हूं, संसार के प्रति थोड़ी भी चाह है, तो वो शरणागति नहीं है। शरणागति माने अब मैं भगवान का हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और भगवान मेरे हैं, बस। जैसे पुष्टि संप्रदाय में भी जो ब्रह्म संबंध लेते हैं ना, तो इसमें यही बात है, अहम तवास्मि, आज से मैं तेरा प्रभु। तो हमने आपको समर्पित कर दिया, फिर चाहे जो भी आए वो सब भगवान की प्रसादी हो जाती है। अगर मैं कुछ रह गया और मेरा कुछ रह गया, तो शरणागति नहीं मानी जाती। शरणागति मतलब अपने आप को परब्रह्म में विलीन कर देना, यही शरणागति है। फिर चाहे कुछ भी हो, कर्म का फल मिले या न मिले, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं।
जैसे पुराने जमाने में जब स्त्री शादी करके ससुराल में आ जाती है, फिर अपना गोत्र भी छोड़ देती है, फिर ससुराल वाले को ही अपना परिवार मानने लगती है। इसी तरह से ये जीव जब ईश्वर में विलीन हो जाता है, शरणागत हो जाता है, फिर ईश्वर का है, फिर ईश्वर की ही जिम्मेदारी रह जाती है। इसलिए भगवान बार कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसका योगक्षेम का वहन मैं करता हूं, उसका भरण पोषण का ख्याल मैं रखता हूं। एक बार आपने वो बैलगाड़ी में आप बैठ गए, फिर पोटका आप माथे पे रखो या बैलगाड़ी के उसमें रख दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो बैलगाड़ी के भी वहन करती है। वैसे ही भगवान ही हमारा सब कुछ वहन करते हैं, फिर उससे कुछ लेना देना होता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए जो भी भगवान के शरणागत हो गए हैं, जैसे भक्ति मार्ग में बच्चा छोटा रहता तो मां ही उसका ख्याल रखती है ना, बच्चे को कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वो तो शरणागत है तो उसे कोई चिंता नहीं रहती, भगवान चिंता करता है उसकी, उसका जीवन कैसे चलेगा, उनकी रक्षा सब भी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसी शरणागति आनी चाहिए। मतलब अपने आप को भगवान में मैं किसका, ये हमें ध्यान रखना है। जिस क्षण हमें लगता है कि नहीं अभी प्रभु मैं तेरा हूं, बस जिस क्षण हम मैं तेरा, तो हमारा सब कुछ भगवान का हो जाता है। फिर जैसे स्त्री शादी करके आती है तो उसके साथ जो भी है, साड़ी होता है, गहना होता है, वो सब कुछ ससुराल वाले के ही होता है, वो अपने ससुराल वाले को ही समर्पित कर देती है। ऐसे ही जब हम भगवान को शरणागत हो जाते हैं, फिर हमारे कर्म, हमारा ज्ञान सब उसमें ही विलीन हो जाते हैं। फिर हमें कुछ लेना देना नहीं होता है, कुछ बंधन नहीं होता है। कह रहे हमने जो कर्म किए वो भी भुगतने बाकी है, तो उसकी कैसे होगा? अरे वो भगवान भी कहता है ना, जो ज्ञान रूपी अग्नि में उसके सारे कर्म के फल भस्म हो जाते हैं। तो शरणागति ये सबसे बड़ी श्रेष्ठ है, और जितना बोलने में सरल है उतना बहुत ही कठिन है। सिर्फ बोलने से शरणागति नहीं हो जाती है, मतलब ईश्वर पे दृढ़ विश्वास। सच्ची शरणागति किसको कहते हैं? चाहे कुछ भी अवस्था हो। इसलिए आप भक्तों का कभी भगवान पे, अगर आप पे भगवान की कुछ फरियाद है, अरे भगवान मेरा ऐसा जीवन क्यों है, मुझे ऐसी तकलीफ है, तो ये शरणागति है ही नहीं। शरणागति का मतलब है कि फिर अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, फिर चाहे जीत हो, चाहे हार हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, सब ईश्वर की ही कृपा है, ईश्वर का ही प्रसाद है। अब संसार से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा जब तो शरणागति हो जाने के बाद कभी कोई शंका नहीं रहती है, कोई प्रश्न नहीं रहता है, कोई संशय नहीं रहता है, कोई भेद नहीं रहता है। इसी को ही शरणागति कहते हैं, इसी को ही मुक्ति कहते हैं। और ऐसी अवस्था आने जाने के बाद फिर कोई बंधन नहीं है, कोई, क्योंकि सहज अवस्था जो ईश्वर का है उसमें ही वही हमें पदवी प्राप्त हो जाती है। ईश्वर हमें अपने जैसा बना रखता है। वास्तव में तो हम हैं ही ऐसे ही हैं, सिर्फ हमारा भ्रम टूट हो जाता है। जैसे वो घटाकाश वो विलीन होता, महाकाश में विलीन हो जाता है, फिर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। जैसे नदी सागर में विलीन हो जाती है, फिर उसका वो सागर ही बन जाती है, उसको सागर ही कहते हैं। वैसे ही सब ब्रह्म, सर्वम खलिदम ब्रह्म, हम ही ब्रह्म हैं और सब कुछ ब्रह्म है, ये तदाकार वृत्ति हो जाती है, वही शरणागति है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा। फिर 67 श्लोक में ये भगवान ने थोड़ी नकारात्मक की, ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब देखो शरणागति के लिए भी पात्रता तो होनी चाहिए ना, ऐसे ही बस बोल दिया तो ऐसे थोड़ी हम शरणागत हो जाते हैं, उसके लिए थोड़ी पात्रता होनी चाहिए। इसलिए 67वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उसका पहले पारायण करते हैं। इदन्ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन
न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयति न च मां योऽभ्यसूयति। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि इतने जन को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। कौन कौन कर दो? इदंते ना तपस्काय। ना तपस्काय माने इदम शास्त्रम ते तब हिताय मया उक्तम। देखो ये शास्त्र भगवान कहते हैं तब हिताय, तेरे हित के लिए मैंने ये बोला है। गीता शास्त्र है, भगवान कहते हैं कि तेरे हित के लिए, तेरे कल्याण के लिए, तेरे तुझे रास्ता मिले इसके लिए मैंने ये शास्त्र बताया है। शास्त्र ते तब हिताय मया उक्तम संसार विच्छित, संसार का उच्छेद करने के लिए, संसार का मोह दूर करने के लिए हे अर्जुन, और तेरे हित के लिए ये शास्त्र मैंने तुझे बताया है। लेकिन इनको कभी नहीं कहना चाहिए। किनको? सबसे पहला ना तपस्काय। ना तपस्काय माने अतपस्काय, तपो रहिताय, जिसके जीवन में तप नहीं है, जो तप रहित है, उसको ये ज्ञान नहीं कहना चाहिए। ना भक्ताय, जो भक्त नहीं है मेरा, मतलब जो मेरा भजन करने वाला नहीं है, जो मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है, उसको ये नहीं कहना चाहिए। न च अशुश्रूषवे, मतलब भक्त तपस्वी अपि सन अशुश्रूषु यो भवति तस्मै अपि न वाच्यम। जो भक्त और तपस्वी होकर भी शुश्रूषु, सुनने का इच्छुक न हो, मतलब जिनको सुनना ही नहीं है, जिसको पढ़ी ही नहीं है, उसके सामने ये ज्ञान नहीं कहने चाहिए। अशुश्रूषवे मतलब जिसको सुनने की इच्छा नहीं, जिज्ञासा नहीं। और नचमाम यो अभ्यसूयति ही, सूयति माने जो मेरी ईर्ष्या करता है, जो मेरे बारे में संदेह करता है, जो मेरे बारे में संशय पैदा करता है, भगवान है कि नहीं, यही जिसको अभी पक्का ज्ञान नहीं है, तो उसको भी ये सुनाना नहीं चाहिए। तो यह निश्चय होता है कि यह शास्त्र भगवान में भक्ति रखने वाले तपस्वी जो होते हैं, शुश्रूषा युक्त होते हैं, और दोष दृष्टि रहित पुरुष को ही यह सुनना चाहिए। मतलब इतनी क्वालिटी होनी चाहिए तो ही यह शास्त्र हमें कर्ण द्वारा प्राप्त होता है। मतलब ये श्लोक में हमारी एक पात्रता भगवान ने कह दी कि इतनी क्वालिटी होगी तो ही ये हमारे लिए शास्त्र है, तो ही हम अर्जुन की क्वालिटी में आते हैं। अगर हम भक्त नहीं हैं, अगर हम तपस्वी नहीं हैं, हमारी सुनने की इच्छा नहीं है, हमारे ईश्वर के बारे में संशय है, तो ये ज्ञान हमें पचेगा नहीं, ये ज्ञान के हम अधिकारी ही नहीं है। ये बात यहां भगवान कहते हैं। तो सबसे पहले ना तपस्काय, तप नहीं हो जिसके जीवन में। अब तप बोलेंगे तो तप का एक मतलब होता है मेहनत, तपश्चर्या। कुछ भी पाने के लिए सबसे पहले तप आवश्यक है। चाहे सिद्धि प्राप्त करनी हो, चाहे ज्ञान प्राप्त करना हो, तो उसके लिए तप करना पड़ेगा। तपस्सिद्धि 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 न संशय, तप से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जैसे वो सुभाषित है ना कि सिंह जैसे पड़ा रहता है तो उसके मुंह में वो मुर्ग नहीं आ जाता है। सिंह को भी मेहनत करनी पड़ती है, शिकार करना पड़ता है। तो हर एक क्षेत्र में अगर आपको सफलता प्राप्ति करने से पहले तप करना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से जो मतलब मेहनतू है, जिसको जिज्ञासा है। अब तप की दृष्टि व्याख्या करेंगे तो गीता की दृष्टि से हम तप देखेंगे तो गीता में तप की व्याख्या की, आपको शायद पता होगा, आपने सुना होगा, पता है? हाँ नहीं,
सिर्फ तप के बात की है भगवान ने। कौन से अध्याय में पता है? 17वां अध्याय में, 17वां अध्याय के आई थिंक 14वां श्लोक। तप, 3 प्रकार के तप की बात की है भगवान ने, और कई जगह उल्लेख किया है, लेकिन विशिष्ट रूप से सिर्फ तप के बारे में भगवान ने कहा है। देखो, जब तप अब हम बोलते हैं तो हमारे में एक चित्रपट खड़ा होता है। जैसे पुराण की कथा हम सुनते हैं, ध्रुव ने जैसे तप किया, असुरों ने भी तप, हिरण्यकशिपु ने भी तप किया है, रावण ने भी तप किया है, ऋषि मुनि भी तप करते हैं। मतलब तप करना माने घर बार छोड़ के जंगल में जाके एक पैर पे खड़े रहना, सिर्फ हवा का भक्षण करना, पौधे पत्ते खाना, ऐसी घोर तपस्या, ऐसा ही हमें मानस पट पे आता है चित्र। तप माने इस प्रकार का हुआ। लेकिन गीता में भगवान ने तप की जितनी सरल व्याख्या की है ना, उतनी और कहीं पे नहीं हमको नहीं मिलती। बहुत विशिष्ट व्याख्या की है। 3 प्रकार के तप, 3 प्रकार के तप होते हैं। शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। शरीर का तप बोलते हुए क्या कहा? हम थोड़ा रिवीजन कर ले, चलो अभ्यास कर ले वापिस। तो शरीर का तप करते हुए भगवान कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तपोच्यते। और ये गीता की विशिष्टता है। गीता में जो तप की व्याख्या क्या और कहीं आपको नहीं मिलेगी। घर में बैठे बैठे हम सच्चे तपस्वी हो सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, ये शरीर का तप है जो देव की पूजा करता है। देव द्विज, द्विज माने ब्राह्मण, गुरु अपने से जो श्रेष्ठ है, जिससे हम ज्ञान संपादन करते हैं, जिसको हमने गुरु माना है। और अभी 6 दिन बाद आने वाला 21 तारीख को व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हमारी संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व है। इसलिए कहते हैं कि हर एक के जीवन में कुछ न कोई गुरु होना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु है तो उसको न गुरु बोला जाता है। तो गुरु देव द्विज गुरु प्राज्ञ, प्राज्ञ माने जो बुद्धिशाली हैं, जो हमसे थोड़ा अच्छे ज्ञान जिसके पास है, ऐसा प्राज्ञ। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इसका जो पूजन करता है, ये बाह्य व्याख्या की है भगवान ने। मतलब शरीर से जो सेवा करता है गुरुओं की, देवताओं की, अब मंदिर में जाते हैं, देव दर्शन करते हैं, अब तीर्थ यात्रा में जाते हैं, ये एक तप है। अब ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन कराते हैं, अब संस्कार कराते हैं, सब षोडश संस्कार की जो विधि ब्राह्मणों के द्वारा होती है, वो भी शरीर का तप है। आप उपासना करते हैं, देव द्विज गुरु, गुरु को आप उपासना करते हैं। जैसे भगवान गीता में कहे ना, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा, गुरु के प्रति आप समर्पित भाव रखते हैं, गुरु को आदर देते हैं, गुरु को सेवा करते हैं आप, और अपने से जो बुद्धिशाली हो उनको हम मान देते हैं। तो ये शरीर का तप है। ये तप की व्याख्या में मतलब यहां पे भगवान कहते हैं ना तपस्काय, ऐसा जिसके जीवन में तप नहीं है। मतलब जो देवता को मानने वाला ना हो, जो गुरु को मानने वाला ना हो, जो अपने से बड़ों का मान ना रखने वाला हो, उसको ये गीता का अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं कि उसको गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। अगर गीता का ज्ञान हमें पचाना है, गीता का अधिकारी पहला बनना पड़ेगा। और इतना सब ज्ञान देते हुए बाद में भगवान ये कहता है कि ये ऐसा नहीं समझना कि अरे गरे को मिल जाता है। इतनी तो क्वालिटी होनी चाहिए पहले में। जैसे हम नर्सरी में अपने बच्चे को दाखिला कराते हैं, तो अभी पहले माँ बाप को उनका परीक्षा देनी पड़ती है। बच्चे की भी परीक्षा, अभी उसको तो कुछ नहीं आता है, सीखने के लिए तो आया है, लेकिन फिर भी उसकी क्वालिटी कितनी है, उनको कितना आता है, वो कितना कैचअप करता है, उसकी भी परीक्षा होती है। तब नर्सरी में दाखला होना पड़ता है। तो ये तो गीता ज्ञान है, तो इसके लिए थोड़ा तो अधिकार मिलना चाहिए ना। ऐसे ही बस कोई भी आके गीता पढ़ लेगा तो उसको ज्ञान, इसलिए सबको गीता नहीं पचती है।
तो यहां भगवान ने हमें एक रास्ता दिखाया है कि अगर गीता का ज्ञान आपको आत्मसात करना है तो केवल सुनने से नहीं आएगा, केवल पढ़ने से नहीं आएगा, आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए। पहले आप तपस्वी बनिए, पहले आप भक्त बनिए, पहले आप जिज्ञासा प्रकट करिए और आप ईर्ष्या रहित हो जाइए, किसी की भी ईर्ष्या ना करें, जलस न करिए, तब आप गीता का अधिकारी होंगे, तब आप गीता सुनने के लायक होंगे। अगर गीता सुनेंगे लेकिन ये अभी आपके जीवन में क्वालिटी नहीं है तो फिर गीता आपको बचेगी नहीं। इसलिए कई लोग बोलते हैं हम कई बार सुनते हैं लेकिन पता नहीं हमें ये ज्ञान दृढ़ नहीं होता है। तो पहले ये क्वालिटी आनी चाहिए। ना तपस का है, भगवान कहते हैं जिसके जीवन में तप नहीं है वो गीता का अधिकारी नहीं। इसलिए पहले सरल बनो। ये सरलता है तप का, ये तप की व्याख्या में आता है। शौचम आर्जवम, आर्जव माने जिसके जीवन में सरलता है। अगर आप में कुछ भी अहंकार है, कुछ भी अपने आप को बहुत ये समझ, जैसे बोलते ना गुजरात मगज में राई भराई, जब कुछ ना कुछ ठान के बैठे हैं तो उसको गीता पचने वाला नहीं। भगवान ने उपदेश देने की शुरुआत कब की? शिष्यस्ते हम शाधिमाम ताम प्रपन्नम। अर्जुन ने जब शरणागति स्वीकारी तब भगवान ने उपदेश देने की बात कही। पूरा पहला अध्याय भगवान ने, अरे अर्जुन ने बहुत लब 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 किया, भगवान सुनते रहे। बस 2 श्लोक में भगवान ने कहा कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। अरे तो दुर्बलता को तो छोड़ दे, ये तुझे शोभा नहीं देता है। फिर भी अर्जुन अपनी ये बकबक चालू रखी। और जब अर्जुन कहता है कि भगवान मैं धर्म सम्मूढ़ चेत हो गया हूं, मूढ़ता आ गई मेरे में, शिष्यस्ते हम, अब मैं आप शिष्यत्व ग्रहण करता हूं और मैं आपकी शरण में हूं, अब आप मुझे उपदेश दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान ने बात की। मतलब सरलता है। जब तक अर्जुन मैं करता हूं, मुझे पाप लगेगा, मेरे ये हो जाएगा, मैं त्रिलोक का राज, मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मुझे ये राज नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे जब बैठ कर भगवान सुनते रहते थे, कुछ नहीं बोले। जैसे ही शरणागति, जितनी सरलता आ गई, वो जैसे ही झुका तो भगवान ने उपदेश देने का शुरुआत किया। ऐसे ही हमारे जीवन में जब तक सरलता नहीं आएगी, जब तक हम झुकेंगे नहीं। सरलता माने जो भी हमें पाना है सबसे पहले उनके प्रति आदर होना चाहिए। तो ग्रंथ का आदर करना सीखे, यही सरलता, यही तप है। तप माने ये नहीं, तप के देखो कितनी सरल व्याख्या की भगवान ने तप की। आप देवता का पूजन करते हैं, आप अनुष्ठान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। ब्राह्मण माने जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, उनकी सेवा करते हैं। अब देव माने सिर्फ ये भगवान गणेश, अंबा, ये सब तो देव ठीक है, लेकिन जो प्रत्यक्ष देव उनकी भी सेवा हम ये भूल जाते हैं। और गहराई में जाए तो देव माने कौन? प्रत्यक्ष देव कौन है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब भी देव कक्षा में आते हैं। मतलब भगवान की पूजा करें लेकिन माता पिता को, हमारे वडिल को हम उसका अपमान करें, उसको हड़धूत करें तो भगवान राजी नहीं है। तो ये तप नहीं है हमारा। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कुछ काम करने रहे तो कितना अपमान होता है, बार बार उसका अपमान होता है, तो भगवान कभी राजी नहीं होते। इसलिए हमारे ये पुनीत महाराज कहते हैं ना, भूलो भले बीजू बधु माँ बाप ने भूलशो, अगणित उपकार छे ना एक अति विसरशो। लाखों कमाता हो भले पण ए लाख माँ बाप जेना ना ठर्या ए लाख नहीं पण राख छे ए मानવું भूलशो। तो ये भी तप की व्याख्या में आता है। देखो तो सबसे पहले ये सब जो प्रारंभिक है, ये नर्सरी की ये ज्ञान है। भगवान कहते हैं इतना हमने नहीं किया। हम हमारे घर में जो बड़े होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, उसका अपमान करेंगे, बार बात में उसको हड़धूत करेंगे,
वडील को लगता है कि इस घर में मेरी जरूरत नहीं है, अब भगवान उठा ले जल्दी, अब कितने ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, तो भगवान राजी नहीं होते। फिर आप गीता की व्याख्या करो या शास्त्रार्थ करो या प्रवचन जितना भी सुन लो, सब बेकार है। तो सबसे पहले ये तो आना चाहिए। तो ये शरीर का तप है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसांच, किसी के प्रति हिंसा का भाव न रखे, ये सब शरीर का तप है। अगर आप में ये चीज है, पहले ये क्वालिटी लाने की आप प्रयत्न कीजिए, बाद में आप गीता को आसानी से समझ सकेंगे। फिर वाणी का तप कहाँ है? वाणी का तप माने अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयः तप उच्यते। ये वाणी का तप है। वाणी का तप माने अनुद्वेगकरम, किसी को उद्वेग न हो ऐसी वाणी बोलना। देखो आप, भगवान ने ये शरीर की रचना ऐसे की है ना, सारे शरीर के अंग में हड्डी है, लेकिन ये जिह्वा है उसमें कोई हड्डी नहीं है। इसका तात्पर्य क्या? भगवान हम बताना चाहते हैं कि जैसे जिह्वा में बिल्कुल हड्डी नहीं है, जिह्वा जैसे सॉफ्ट है, वैसे वाणी भी सॉफ्ट रहनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे जिभ से ऐसे ऐसे शब्द निकल जाता है ना, किसी के हाथ से कुछ गिर जाता है तो हाथ में गुमड़ा हुआ है क्या, किसी को ठेस लग जाते अंधा हो गया है क्या, ऐसे कितनी छोटी छोटी बातों में कितने कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब शब्दों द्वारा हम दूसरों को घाव देने का प्रयत्न करते हैं, तो ये तप नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करें, गीता का प्रवचन करें, गीता सुने, भगवान का भजन करें, लेकिन बात बात में हम अपशब्द बोले, दूसरों को अपमान करें, दूसरों को हरदूत करें, तो हम गीता के अधिकारी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ना तपस्काय, ये तप के जो जिसके जीवन में तप नहीं है, तो ये तप होना चाहिए। भगवान की गीता का ही हम चर्चा करते हैं, तो गीता की दृष्टि से जो तप है उसके बेस पे हम चलते हैं। मुझे तो लगता है कि वो जंगल में जाके एक पेड़ पे खड़े होके पौधे पत्ते खा के वो तप करना आसान है, लेकिन घर में बैठे ये जो तप भगवान ने कहा ना, वो बहुत कठिन है। अगर हमसे बुजुर्गों की सेवा होती है सच्चे मन से, लोग बुजुर्ग की सेवा करते हैं, लेकिन हमें पता है कि जाने के बाद बहुत बड़ा टल्ला हमको मिल जाए, सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए, तो ये सेवा का फल नहीं है। ये तप में व्याख्या के नहीं आता है, वो तो राजस वो तप हो गया, फिर तापस तप हो गया, निस्वार्थ भाव से। जैसे श्रवण ने माँ बाप की भक्ति की है, पुंडरीक ने जैसे माँ बाप की सेवा की है, तो भगवान सामने से आए हैं। कई लोग फरियाद कहते हैं शास्त्री जी आपको बोलना आता है, अब हमारे घर में आके देखो तब पता चलेगा हम कितना सहन करें, कितना सहन करें। हम एक बार बोले, दो बार बोले, फिर हमारा भी मन है कि नहीं। अब बात बात पे उनको ये उनकी मनमानी करने तो आदमी कैसे सहन, इसलिए फिर डाल लाते हैं वो गड्ढा घर में, अनाथालय में। कई लोग ऐसे दलील करते हैं। लेकिन देखो, जो बच्चा जब पैदा होता है ना, बच्चा जैसा भी हो, मस्तीखोर हो, कुछ कैसा भी हो, कोई माँ बाप अपने बच्चे को छोड़ता नहीं है, पालते पोसते हैं, मेरा बच्चा है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, और हमारे में कहावत है साठे बुद्धि नाठे, गुजराती में कहावत है 60 साल की उम्र हो जाती है, सिर्फ बुद्धि थोड़ी वो कमजोर हो जाती है, फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन उसमें तो हमारा तप समा हुआ है। अब जो वडील जो अपना संभाल के रहते हैं उसको तो कभी तकलीफ नहीं देते, वो समझते हैं कि हमें बच्चों को तकलीफ नहीं देना है, इसी तरह से वो जिन जीते हैं। लेकिन जो लाचार हो जाता है, शरीर से लाचार हो जाता है, पैसे से लाचार होता है, जो पूरे पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर उसकी बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। फिर हम फरियाद करते रहे, इनका स्वभाव बहुत चिड़िया हो गया है, हमारा मानते ही नहीं है, कितना बैर करे, इनके कारण घर में झगड़े होते हैं, तो एक ही सोल्यूशन, बस को निकाल दो, किसी और आश्रम में रख दो। ये सोल्यूशन, ये हमारा तप नहीं है। सत्संग आपने सुना होगा कि हम भगवान का भजन करें, और माँ बाप अगर हरदूत हैं तो भगवान राजी नहीं होंगे। अगर शायद भगवान का भजन नहीं भी होता होगा, लेकिन माँ बाप की सेवा पूरी पूरी होती होगी, तो भगवान अवश्य में मिलते हैं। माँ बाप ने भजवाથી भगवान મળે છે, भगवान ने भजवाથી माँ बाप नहीं मिलते। तो
चाहे कैसी भी स्थिति हो, चिड़चिड़ा स्वभाव हो, कैसा भी हो, हमें उनकी सेवा, ये हमारा कर्तव्य, ये तप की व्याख्या में आता है। वही तो हमारा तप है, सहन करके उसको हो सके उतनी शांति देने का प्रयत्न करें। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि घर में भी मेरी जरूरत नहीं। और पूजन माने ऐसा नहीं कि उनको चंदन करो, टिका लगाओ, उसको हार पहनाओ, उसके यहाँ उतारो, नहीं, उसके पास बैठो, उसकी बातें सुनो, भले आपको अच्छी लगे या ना लगे, उसके पास बैठो। उसको, वडील को ऐसा लगेगा कि नहीं मेरी घर में अभी इज्जत है, मेरी जरूरत है। उसको कभी ऐसा एहसास न दिलाओ कि अभी हम तो बस ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड हैं। तो ये तप की व्याख्या में आता है। वाणी का भी तप, मतलब शब्दों द्वारा हम कभी वडील को ऐसा दुख न पहुंचाए, सिर्फ वडील को नहीं, किसी को भी। हम बड़े बड़े ज्ञान की बात करें और बात बात में गाली गलौच, जैसे सुरती भाषा, कई लोग जो यार मिलते हैं तो एक शब्द में 5-6 ऐसे अपशब्द आ जाते हैं। ये वाणी का दूषण है, भूषण नहीं है। हमारी मनुष्यता, हमारी तप सिद्धि यही सिद्ध होता है कि भगवान ने 2 चीज हमें अमूल्य दी है, जो और किसी योनि में नहीं दी है। एक वाणी दी है और एक बुद्धि दी है। तो वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए कहा ना कि शब्द शब्द तो क्या करे, शब्द को हाथ न पाऊं, एक शब्द औषध करे और एक शब्द करे गाव। तो जो शब्द औषध का कार्य करे, कोई दुखी व्यक्ति हो, कोई निराश व्यक्ति हो, आप और कुछ ना दे सको, उनको अच्छे शब्द द्वारा उसको दिलासा तो दे सकते हो, उनको शांति तो दे सकते हो। ये बड़ा तप माना जाता है। भगवान ने ही कहा ये सबसे श्रेष्ठ तप है। किसी को देना, किसी को 10 रुपया देना तो हमें संकोच होता है, मेरा 10 रुपया कम हो जाएगा, मेरा इतना पैसा कम हो जाएगा। लेकिन वाणी भगवान ने हमें जो दी है, अच्छे शब्द तो दे सकते हैं, हम उसमें भी कंजूसी करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है, मतलब जिसमें वाणी का भी तप न हो। वाणी का तप माने जिसको उद्वेग न हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप पशु को देखेंगे ना, कुत्ता बिल्ली, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उसके जीवन में, उसके शरीर में कुछ घाव लगता है ना, तो वो जीभ से चाटता है। ऐसा कहा जाता है जितना वो चाटता है वैसे वैसे उसका घाव रुझ जाता है। आप सोचिए, पशु अपनी जीभ का उपयोग घाव रुझाने के लिए करते हैं और हम अपना जीभ का उपयोग घाव पाड़ने के लिए करते हैं। और बाद में घर, अरे ऐसा सुना दिया, दूसरी बार उसको बोलने की हिम्मत नहीं होगी, ऐसा सुना दिया, भी उसकी बोलती बंद कर दी मैंने। तो हमने वाणी का सदुपयोग नहीं किया, वाणी का दुरुपयोग किया। तो वाणी के द्वारा आप किसी को हर्ट करते हैं, किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। हमें लगता है कि हमने उसको हर्ट किया, लेकिन गीता की दृष्टि से तो हमने भगवान को हर्ट किया, क्योंकि सर्वस्य चाहम हृदय सन्, उसके हृदय में भगवान बैठे हैं। तो वो भगवान का अपमान हो जाता है, मनुष्य का अपमान नहीं होता है। इसलिए अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम। कई लोग बोलते हैं मैं सच बोलता हूं इसलिए कड़वा लगता हूं, सच बोलते हूं इसलिए कड़वी लगते हैं, लेकिन सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी बोलो, प्रिय भाषा में बोलो। अगर सत्य प्रिय भाषा में नहीं बोल सकते हैं तो वो मौन रहो, चुप रहो। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, इस वाणी द्वारा कभी स्तोत्र का पाठ करे, गीता का पाठ करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, पुराण का पाठ करे, विष्णु सहस्त्र का पाठ करे, तो ये वाणी का तप है। स्वाध्यायाभ्यसनम, मतलब अभ्यसनम माने अभ्यास। ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि जो शब्द मुझे सुनना पसंद नहीं है, जो शब्द से मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो शब्द मुझे भी दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं अभ्यास। जो वाणी सुनने मुझे अच्छा नहीं लगती है, उसका तात्पर्य कि ये वाणी मुझे भी किसी को नहीं कहनी चाहिए। ये तप है। फिर मन का तप कहाँ है? मौन प्रसादम, आत्मसंशुद्धि, मौनम, मन, मौन को मन का तप कहा है। मौन्य प्रसाद सौम्यत्वम, मन प्रसाद सौम्यत्वम।
तो मन की प्रसन्नता ये मन का तप है, मौन ये मन का तप है। सौम्य भाव माने जैसा मन है, मतलब व्यवहार, वाणी और मन एक स्थिति में हो। कभी कभी क्या शरीर से हम अच्छा, वाणी से अच्छा बोलते कि मन में द्वेष भाव है, तो ये मन का तप नहीं है। मन की निर्मलता, मन में कुछ दुष्भाव ना हो, कुभाव ना हो, मन में द्वेष भाव ना हो, मन में कपट ना हो, ये मन की निर्मलता, ये मन का तप है। तो ऐसा ये तप, इस प्रकार जिसने तप किया है, मतलब जो शरीर से सेवा करना चाहता है, जो वाणी को ठीक तरह से रखता है, वाणी का दुरुपयोग नहीं करता है, और जिसका मन निर्मल है, वही तप की व्याख्या मत है। तो ऐसे तपस्वी को ये गीता का ज्ञान सुनाना चाहिए। तो हमारे में ऐसा तप आना चाहिए, ऐसे हम तपस्वी बने, हम शरीर से, मन से, वाणी से कभी दुरुपयोग न करें, को दूषित न करें, हमारा मन दूषित न हो, हमारी वाणी दूषित न हो, हमारा शरीर हमेशा तपोमय रहे, सेवा में संलग्न रहे, तब हम गीता के अधिकारी बनते हैं। ना तपस्काय ना भक्ताय, जो भक्त नहीं है। टाइम हो गया है, भक्त की व्याख्या कल हम करेंगे। बड़ी अच्छी अच्छी ये व्याख्या है। और गीता की विशेषता कि गीता के ही श्लोक के द्वारा हम गीता को समझेंगे, और कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने इतना 18 अध्याय में पूरा थाल परोस दिया है कि दूसरा का हमें आसरा लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कहना एक साथे सब साथे, एक श्लोक आप बराबर आत्मसात कर लेते हैं तो अपने आप सारे जैसे अपने आप फिर इजी हो जाता है दूसरा श्लोक समझने के लिए। तो शेष कल चर्चा करेंगे। आइए भगवत स्मरण कर लेते हैं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।